नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत न्यूजीलैंड के बीच नवी मुंबई के ऐतिहासिक डी वाई पाटिल स्टेडियम रनों से भरपूर पिच पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की वनडे सीरीज का चौथा और एक अत्यंत रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने अपनी उतार चढ़ाव भरी पटकथा से स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक की धड़कनें बढ़ा दी और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इस महामुकाबले की शुरुआत तब हुई जब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और नवी मुंबई की इस सपाट पिच पर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को चुनौती देने के लिए पहले बल्लेबाजी करने का साहसी निर्णय लिया। नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम की उस बेहद सपाट और बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पिच पर टॉस जीतने के बाद सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और खुद कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर उतरकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद खूंखार, विनाशकारी और निर्दयी मोर्चा खोल दिया, जहां इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड 100 रन पर ऑल आउट कर दिया कि तेज गेंदबाजों मैट हेनरी और जेकब डफी की गति का बखूबी इस्तेमाल किया और पहले ही ओवर से चौकों और की ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू की कि वी कप्तान मिचेल सटनर असहाय नजर आने लगे और मात्र 14 ओवरों के भीतर ही भारत के स्कोर को बिना किसी नुकसान के 100 रनों के पार पहुंचा दिया, जिससे कीवी खेमे में एक भयानक 100 रनों के पार पहुंचा दिया जिससे कीवी खेमे में एक भयानक सन्नाटा पसर गया। लेकिन भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका तब लगा जब कप्तान शुभमन गिल अपनी एक बेहद शानदार अर्धशतकीय पारी को एक बड़े शतक में तब्दील करने से चूक गए और 18वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए। चतुर स्पिनर मिचेल सटनर की एक तेजी से घूमती हुई गेंद को पढ़ने में गंभीर गलती कर बैठे, जिससे शुभमन गिल कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में 58 गेंदों पर 61 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आक्रामक पारी में 7 शानदार चौके और एक गगनचुंबी शामिल जैसे ही कप्तान शुभमन गिल पवेलियन की ओर लौटे तो पूरे मैदान पर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ, क्योंकि आधुनिक क्रिकेट के बेताज बादशाह और रिकॉर्डों के शिखर पर बैठे किंग विराट कोहली ने मैदान पर अपने कदम रखे थे। कोहली के क्रीज पर आते ही पूरा स्टेडियम उनके गगनभेदी और जोशीले नारों से इस कदर गूंज उठा कि न्यूजीलैंड के फील्डर भी एक पल के लिए सहम गए और विराट ने आते ही बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी चिर परिचित आक्रामकता के साथ रोहित शर्मा का साथ निभाना शुरू किया, जिससे भारतीय पारी को एक नई और विनाशकारी गति प्राप्त हुई। इन दोनों विश्वस्तरीय दिग्गजों ने न्यूजीलैंड के हर मुख्य गेंदबाज, चाहे वह तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, सभी को मैदान के चारों ओर दौड़ाया और डी.वाई. पाटिल स्टेडियम का कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा जहां इन दोनों के बल्ले से निकली गेंद बाउंड्री के दर्शन करने ना गई हो। रोहित शर्मा आज एक बिल्कुल अलग ही महाविनाशकारी, अलौकिक और प्रलयकारी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि कीवी कप्तान मिचेल सटनर अपनी हर रणनीति को फेल होते हुए देख रहे थे। खेल के 31वें ओवर में जब न्यूजीलैंड की ओर से दोबारा गेंदबाजी करने आए लेग स्पिनर ईश सौड़ी ने अपनी पहली 2 गेंदें डाली तो रोहित शर्मा ने अपनी प्रचंड और दई ताकत का मुजाहरा पेश करते हुए उन पर लगातार 2 विशाल झड़कर स्टेडियम की छत नाप दी और इसी के साथ अपना एक और ऐतिहासिक व यादगार वनडे शतक पूरा किया, जिससे पूरे भारत में जश्न का माहौल बन गया। दूसरी ओर विराट कोहली भी रणों का एक ऐसा प्रलयकारी और विनाशकारी सैलाब ला रहे थे जिसकी की हुई टीम ने अपने सबसे बुरे सपनों में भी कभी कल्पना नहीं की थी और उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की गति और बाउंस का इस्तेमाल करते हुए मैदान के हर कोने में कलात्मक शॉट्स खेले। विराट कोहली की एकाग्रता आज 7वें आसमान पर थी और उन्होंने 38वें ओवर में गेंदबाजी करने आए 6 फीट 8 इंच के लंबे तेज गेंदबाज कायल जेमिसन की एक 145 की रफ्तार वाली तेज गेंद पर अपने फ्रंट फुट को आगे निकालकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बिजली की रफ्तार वाला शानदार चौका मारा और मात्र 92 गेंदों पर अपना एक और जादुई, अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला वनडे शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा लिया। रोहित और कोहली की इस जुगलबंदी ने न्यूजीलैंड के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर मात्र 18 ओवरों में 150 से अधिक रनों की साझेदारी कर भारत को 300 के करीब पहुंचा दिया था।